वो कुछ नए नए आइडियाज लेने के लिए इंसानों की बस्ती में जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। उस पेड़ के नीचे एक इंसान अपनी रेहड़ी पर अंडा बर्गर बना बना कर बेच रहा था और ग्राहक भी अच्छे थे। ये काम आसान है, ये मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कालू कौवा घर वापस भागता है। गोरी मिल गया, गोरी मिल गया। क्या मिल गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो कालू? मुझे आइडिया मिल गया, हम दोनों जंगल में अंडा बर्गर बनाकर बेचा करेंगे। अंडा बर्गर? वो क्या होता है? मैंने सब सीख लिया है, मैं कर लूँगा। फिर दूसरे दिन वो अपना काम शुरू करने की तैयारी करते हैं। गोरी कौवी कबूतर की दुकान से बर्गर बनाने के लिए बर्गर बन ले आती है और कालू कौवा भी अंडे ले आता है। वो धंधा शुरू करते हैं। बर्गर बर्गर अंडा बर्गर, स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा बर्गर। सबसे पहले चील आती है। खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। कालू कौवे क्या बना रहे हो? चील दी, ये इंसानों की रेसिपी है, इसे अंडा बर्गर कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है ये। फिर चील उनसे एक अंडा बर्गर लेकर खाती है। सच कौवे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर ऐसे ही काम करोगे तो तुम्हारे ये अंडे बर्गर हाथों हाथ बिक जाएंगे। चील दी, अपने जानने वालों को भी बताना। ऐसे शाम तक वो काम करते हैं और उनके अच्छे बर्गर बिक जाते हैं। शाम को वो घर जाकर हिसाब करते हैं। कालू, ये लो, उससे भी कम पैसे बने हैं जितने का हमने सामान लिया था। अंडे लिए थे, ऑयल लिया था, बर्गर बन लिए थे और गैस, सब खर्च निकाल कर हमें तो कुछ भी नहीं बचा। कालू, धंधा तो बहुत अच्छा सोचा था तुमने, मगर मुनाफा कैसे होगा ये भी सोचो। फिर वो दोनों सोचने लग जाते हैं। मैंने सोच लिया गोरी। जल्दी से बताओ कालू जी। गोरी, सबसे महंगे तो अंडे हैं इस काम में। अब हम मुर्गी के अंडे नहीं खरीदेंगे, बल्कि पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर अंडा बर्गर बनाकर उन्हीं पक्षियों को बेच दिया करेंगे। कैसा? और ऐसे मिलेंगे हमें फ्री में अंडे। अब तो मुनाफा जरूर होगा। अच्छा कालू, अब मैं जाती हूँ और जल्दी से पक्षियों के घोंसले से कुछ अंडे चुरा कर लाती हूँ। रात का समय था। गोरी कौवी घर से निकल जाती है। वो सीधी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है। इस मोटो ने तो पूरे 4 अंडे दिए हुए हैं, इनमें से 2 मैं चुरा लेती हूँ। गोरी चुपके से बुलबुल के 2 अंडे चुरा कर भाग जाती है। इसी तरह मैना के भी 2 अंडे चुरा लेती है। दूसरे दिन कालू और गोरी फिर से अपना काम शुरू करते हैं। कालू जी, आज तो मुफ्त के अंडे हैं, आज होगा हमें दुगना मुनाफा। कबूतर आता है। जल्दी से एक अंडा बर्गर दो, मैंने जाकर अपनी दुकान खोलनी है। लो लो कबूतर, बर्गर तो मैंने पहले ही बना कर रखे हुए हैं। कबूतर बर्गर खाता है और चला जाता है। रोती हुई बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे 2 अंडे किसी ने चुरा लिए हैं। बुलबुल बहन, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कौन हो सकता है जिसने आपके अंडे चुराए? फिर चिड़िया के जहन में गोरी कौवी की बात आती है। चिड़िया, क्या करें, काम तो ठीक है मगर अंडे बहुत महंगे हैं, मुनाफा बहुत कम होता है। जल्दी चलो बुलबुल, जल्दी मेरे साथ चलो, इससे पहले कि गोरी और कालू तुम्हारे अंडों से अंडा बर्गर बना लें। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर भागती है। चिड़िया, क्या बर्गर खाने आई हो? बुलबुल भी साथ है, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुमने अंडे कहाँ रखे हुए हैं? मैं अंडे देखना चाहती हूँ। कौन से अंडे? हम तो अभी अभी मुर्गी के अंडे लेकर आए हैं। चुपचाप आप हमें अंडे दिखा दें, वरना मैं शोर मचाऊंगी और सबको इकट्ठा करूंगी। फिर गोरी अंडों भरी ट्रे बुलबुल के सामने रख देती है। ये रहे मेरे अंडे, ये रहे। चिड़िया बहन, ये मुर्गी के अंडे नहीं बल्कि मेरे अंडे हैं। मुर्गी के अंडे सफेद और मेरे अंडों पर लाल निशान है, ये ही मेरे अंडे हैं। मैना भी वहाँ आ जाती है। मेरे भी तो अंडे नहीं मिल रहे। शोर सुनकर कबूतर, मिठू और चील भी वहाँ आ जाते हैं। मेरे अंडे कहाँ हैं?
चिड़िया सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो केवल बुलबुल के ही 2 अंडे चुराए थे। फिर मैना का ध्यान नीचे टूटे हुए अंडे के खोल पर जाता है। मेरे अंडे तोड़ दिए इस जालिम ने। मैना, सच तुम्हारे अंडों का ये कबूतर बर्गर खा कर गया है। कमबख्त, मुझे क्या खबर थी कि तुम इतने भी जालिम हो सकते हो। हमारे ही अंडों का अंडा बर्गर बनाकर हमें ही खिला रहे हो। फिर वो सब उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें अपने जंगल से निकाल देते हैं। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सजा मिलती है। मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं थोड़ी ही देर में अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाऊंगी। अब मैं जाऊं? ओके। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी भी भूखी है, चलो हम एक साथ जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में एक साथ निकल जाते हैं। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुश्किल में हूँ। चिड़िया और कौवा पेड़ को रोता हुआ देखकर वहाँ आते हैं। पेड़ भैया, क्या हुआ? आप क्यों मदद की गुहार लगा रहे हैं? चिड़िया, मेरी जड़ें जमीन से बाहर आ गई हैं, इसलिए मुझे जमीन से पानी लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप थोड़ी मिट्टी मेरी जड़ों पर डाल दें। चिड़िया, समय थोड़ा है, हमें अभी भोजन भी ढूंढना है। छोड़ो इस बूढ़े पेड़ को, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कौवे भैया, आप मेरी मदद करें और हम मिलकर इस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। मुझे पहले ही मालूम था तुम मेरा समय जाया करोगी। मैं तो चला भोजन लेने। ऐसे नेकी के कामों में तुम ही अपना समय जाया करो। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अकेली ही उस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डालने लगती है। उस काम में उसे काफी टाइम लग जाता है। ले पेड़ भैया, अब आप खुश हैं? चिड़िया, आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, आपका धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ पेड़ भैया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बहुत भूखी है। चिड़िया रानी, अपनी आंखें बंद करो और अपनी नेकी का इनाम लेती जाओ। चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो बड़ा पेड़ चिड़िया को ढेर सारे फल दे देता है। इतने सारे फल ये कहाँ से आए? ये आपकी नेकी का इनाम है। अब आप जाएं, ये फल खुद भी खाएं और अपनी बेटी को भी दें। चिड़िया खुशी खुशी वो फल लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू कौवा भी चनों के दाने लेकर घर आ जाता है। कालू, बहुत देर कर दी तुमने, मैं कब से भूखी बैठी हूँ। वो छोटी चिड़िया ने मेरा समय जाया किया, रास्ते में एक पेड़ की मदद करने लग गई थी वो। फिर तो उस चिड़िया को आज भोजन भी नहीं मिला होगा, भूखी होगी वो। हाँ, तुम ये भोजन खा लो, फिर हम जाकर चिड़िया को तंग करते हैं। गोरी और कालू वो दाने खा लेते हैं और फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी बैठी मीठे मीठे फल खा रही थीं। कालू, तुमने तो कहा था कि चिड़िया भूखी होगी, ये तो मीठे फल खा रही है। चिड़िया, सच सच बताओ, तुमने ये मीठे फल कहाँ से लिए? ये मीठे फल मुझे उसी दियालु पेड़ ने दिए जिसकी जड़ों पर मैंने मिट्टी डाली थी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है। गोरी, चलो मेरे साथ, मुझे एक काम याद आ गया है। कालू कौवा गोरी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अगर वो पेड़ चिड़िया को मीठे फल दे सकता है तो हमें क्यों नहीं? मैं सब समझ गई। पति जी, चलो हम भी जाते हैं उस बड़े पेड़ के पास। ऐसे वो दोनों लालची कौवी और कौवा बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़, हमें भी मीठे फल दो। चिड़िया ने मेरी जड़ों पर मिट्टी डाली थी, मगर तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने मीठे फल चिड़िया को दे दिए। तो हम भी तुम्हारी जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। नहीं, अब मेरी जड़ें सुरक्षित हैं, तो हम तुम्हारी जड़ों से मिट्टी हटा देते हैं। फिर तो दोगे ना हमें मीठा फल? ये सुनकर वो पेड़ डर जाता है। ना कौवो, ऐसा ना करना। मगर कौवा पेड़ की जड़ों से मिट्टी हटाने लगता है।
रुको रुको कौवो, अपनी आंखें बंद करो। अब समझ में आई ना बात पेड़ जी। कौवे अपनी आंखें बंद करते हैं और पेड़ जी उन्हें एक कटोरी देता है जिस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। इस कटोरी में क्या है पेड़ जी? इसमें बहुत स्वादिष्ट फल है, मगर आप इसे घर जाकर खोलना। फिर खुशी खुशी कौवे वो कटोरी लेकर घर चले जाते हैं। रुको रुको कालू जी, पहले मैं कुंडी लगा लूं, फिर खोलना ये कटोरी। ऐसा ना हो कि कोई भिखारी ही आ जाए। गोरी दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। अब मैं खोलता हूँ इस कटोरी को। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कालू कौवा जैसे ही कटोरी से कपड़ा उतारता है, अंदर से मधुमक्खियाँ निकलती हैं और वो गोरी और कालू को काटने लगती हैं। बचाओ बचाओ कालू, ये कैसा फल है? गोरी, ये हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। भागो गोरी भागो। फिर वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं और उन्हें लालच की सजा मिलती है।